हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट की बैठक के बाद तय होगा कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं दूसरे राज्यों के लिए खोली जाएंगी या नहीं खोली जाएंगी। साथ ही सीमा खोलने को लेकर भी फैसला हो सकता है। आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक के बाद ही यह तय होगा कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दूसरे राज्यों के लोगों के लिए खोली जाएंगी या नहीं खोली जाएंगी। साथ ही जो दिल्ली की सीमा है उसको खोलने पर भी फैसला हो सकता है। कल 8 जून को देश भर में धार्मिक स्थल, मॉल समेत कई स्थलों को खोला जाएगा, लेकिन दिल्ली में कल से क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, इस पर सरकार की माथापच्ची जारी है। तो सवाल यह है कि आखिर दुविधा किस बात को लेकर है। इसका जवाब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़ों से मिलता है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 27,000 के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1320 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 761 लोगों की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि दिल्ली में कुल 182 एक्टिव कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार टेंशन में है। क्या खोले क्या बंद रखे पर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। नतीजा यह है कि हर तरफ दुविधा ही दुविधा है। अभी सरकार की तरफ से स्पष्टता आनी बाकी है, जिसके बाद ये जो है डिसीजन लिया जाएगा कि कब से चर्च को आम लोगों के लिए खोलना है, क्योंकि अभी कई जो है असमंजस की स्थितियां हैं जिसको सरकार द्वारा साफ करना जरूरी है। दिल्ली में न तो धार्मिक स्थल खोलने को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन है, न तो सीमा खोलने को लेकर, जबकि गृह मंत्रालय 8 जून से ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल अंतर्राज्य और राज्यों के भीतर परिवहन समेत एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना पास जाने की इजाजत दे चुका है। आखिरी फैसला राज्यों को ही लेना है, इसलिए नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से लगने वाली सीमा को सील कर रखा है। दिल्ली ने भी सीमा को सील किया हुआ है। इसके पीछे सरकार का ये तर्क था। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। केजरीवाल के सवाल पर अब 7 लाख लोगों ने अपनी राय भेजी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा की अगुवाई में गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने भी सरकार को अपना सुझाव दे दिया है। कमेटी के मुताबिक अगर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बाहर के लोगों के लिए खोल दी जाए तो महज 3 दिन में सारे बेड भर जाएंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग क्या चाहते हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोकल सर्किल नाम की एक संस्था ने सर्वे किया, जिसमें 20,000 लोगों से सीमा खोलने पर राय ली गई। 66% लोगों ने कहा कि सीमाएं खुलनी चाहिए, जबकि 31% लोगों ने कहा कि सीमा नहीं खुलनी चाहिए। 3% लोगों ने कहा पता नहीं। मोटे तौर पर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर की जनता सीमा खोलने के पक्ष में है, मगर आखिरी फैसला सरकार को ही लेना है। और देखिए, जब 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी तो खास करके सीमा खोलने और अस्पतालों में इलाज बाहर के लोग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, इस पर तो नजर रहेगी। और क्या कुछ हो सकता है उसमें, सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजुली सिंह जुड़ गई हैं। अंजुली, 11:30 बजे बैठक होनी है, क्या कुछ तमाम बातचीत हो सकती है इसमें, क्योंकि नजर सबकी लगी रहेगी? जी देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक जो सुबह 11:30 बजे होनी है, तो उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको दूसरे राज्यों के लिए खोला जाए या नहीं खोला जाए। इसके साथ ही आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो ये मानकर हम चल रहे हैं कि उसमें काफी कुछ सवाल जो हैं उनके जवाब सामने आ जाएंगे। जिसमें बात करें डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, तो उन रिपोर्ट में सौंपे गए जो बिंदु हैं, जिन पॉइंट्स को रखा गया है, उसके आधार पर सरकार क्या फैसला लेती है। इसके अलावा ही 8 जून से जो गाइडलाइंस जारी करनी है, दिल्ली में किन किन चीजों को खोला जाएगा और क्या एहतियात बरती जाएंगी, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी सामने आ सकती हैं। मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में ये सारी चीजें रख सकते हैं। अब बेहद अहम ये है कि ये जो कैबिनेट की बैठक होती है तो इसमें क्या निकल कर आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला होगा सरकार के लिए अगर दिल्ली के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ दिल्ली के निवासियों के लिए ही सीमित करने का फैसला सरकार लेती है, जैसा कि डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेकमेंड किया गया है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी और दोपहर 12 बजे जब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि अब
8 जून से अनलॉक 1 का जो पहला फेज एक तरह से कह सकते हैं शुरू हो रहा है, उसको लेकर दिल्ली में क्या स्थिति है और इसके साथ ही साथ बॉर्डर सील होने को लेकर और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। जी।